अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो कंप्यूटर के सबसे अहम गेस मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो के रिव्यूज़ में जाके कमेंट्स में जाके चेक किया होगा कि स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। अल्लाह पाक की बहुत एहसान और करम और शुक्र से पूरा मॉर्निंग और इवनिंग पेपर जो है वो सारा जो है सारे का सारा इसी में से आया जो गैस हमने इनको डिलीवर किए थे। उसके अकॉर्डिंग अभी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है लॉन्ग क्वेश्चंस, कोई से दो सवालात। लॉन्ग क्वेश्चंस वो हैं जो पेपर में आपने मेन पार्ट में अटेंड करने होते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। तो मतलब इन तीन सवालों में से कंप्यूटर के अंदर आपने दो क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, जिसमें से सवाल नंबर 5 जो है वो पहले चैप्टर में से आएगा, सवाल नंबर 6 जो है तीसरे चैप्टर में से आएगा, और सवाल नंबर 7 चौथे चैप्टर में से आएगा। आपने कोई से दो करने हैं, बाकी तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ दें, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की तरफ फोकस कीजिएगा। अब अगला जो पेज आ रहा है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस का, कि मतलब जो चैप्टर्स में से आने हैं तो वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि इन चैप्टर्स में से आ सकते हैं। तो वो मैंने आपके लिए बड़े खूबसूरत 15 सवाल निकाले हैं। आज जो बच्चे अकेडमी में प्रेजेंट थे मैंने उन सबको ये क्वेश्चन याद भी करवा दिए हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द यूजेज ऑफ द फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट सिंबल बाज़ों का क्वेश्चन को बदलने के लिए आपके सवाल में कोई एक लफ्ज़ ऐड भी कर सकता है या कोई एक वर्ड माइनस भी कर सकता है उसमें से। तो आपने स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करना है। जैसे कि देखिए चैप्टर जो है फर्स्ट है उसके अंदर जो सवाल है फ़्लो चार्ट का है, तो फ़्लो चार्ट के आगे पीछे कोई भी वर्ड लगा दे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फ़्लो चार्ट का पूरा याद है तो आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि डिफाइन फ़्लो चार्ट, राइट नोट ऑन एनी 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जिनको फ़्लो चार्ट का पूरा टॉपिक याद होगा पहले दोनों क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अल्गोरिदम का, फॉर्मुलेशन ऑफ एन अल्गोरिदम। तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन यानी 4 टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। फिर हमारे पास 5 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन बाय प्लानिंग ए सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट इन डिटेल। एक्सप्लेन राउटिंग प्रोसेस इन डिटेल। देन फिर व्हाट इज़ द राउटर, एक्सप्लेन द राउटिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। व्हाट इज़ टीसीपी आईपी मॉडल, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर विद देयर फंक्शन। व्हाट इज़ मीन बाय डाटा कम्युनिकेशन। ये 9 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपने चैप्टर वाइज पार्शलिंग लगानी है जो इस टाइम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से याद होता है, तो आप फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। और जो आपका पहला क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है, वो फर्स्ट में से आएगा, और जो फर्दर स्कीम के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन है वो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट पेज पर अब 10वां क्वेश्चन आने जा रहा है, जो कि मतलब मैंने 15 सुपर क्वेश्चन बनाए थे, उसमें से जो 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय द एनक्रिप्शन, आल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनक्रिप्टेड फॉर एवरी डे लाइफ ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ द अदर्स। राइट डाउन एनी 4 एथिक्स इश्यूज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, डिफाइन सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन टाइप ऑफ साइबर क्राइम, और इलेबोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक की एंड पासवर्ड, ऑल्सो राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। अब जैसा कि मतलब चैप्टर वाइज अगर आपके दो क्वेश्चंस जो हैं वो अपने स्कीम ऑफ स्टडी के हवाले से पूरे हो जाते हैं तो आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को मतलब छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि जो बच्चे 15 सवाल कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और ये वो 15 सवाल हैं जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों पार्ट के बच्चों के लिए है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही ईजी वे बना दिया है मैंने आपके लिए। अगर बेटे फिर भी आप इस चीज़ को इग्नोर करें तो फिर ये आपकी बड़ी बदकिस्मती होगी कि पेपर की रात आपको पेपर दे दिया गया है, आपके सामने 6 सवाल जो है वो पेपर में आने हैं। तो मैंने आपको टोटल 11 सवाल दिए हैं। सिर्फ एक आपके पास छोटे से छोटा क्राइटेरिया है, 11 सवाल तो एक चैप्टर में भी, एक अगर एक चैप्टर आप देखें तो एक चैप्टर में भी 11 क्वेश्चन से ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने जस्ट आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं और ये पक्के पेपर के क्वेश्चन हैं। और मेरा एक और दावा है कि मेरे जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे वो लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएंगे। तो मतलब ये वो 15 क्वेश्चन हैं जो कि आप इसको कामयाबी का तवीज़ समझ लें, आप इसको एक की समझ लें, या आप इसको एक शॉर्टेस्ट वे समझ लें तैयारी का, कि वो बच्चा जिसने पूरा साल भी स्टडी नहीं की, मतलब ऐसे डाउन बच्चे जो कि पूरा साल किसी वजह से नहीं पढ़ सके, अगर वो ये तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह वो बच्चे बड़ा इजी जो है वो इसको तैयार कर सकते हैं और पेपर में बड़े अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं।
तो आप लोग ये चांस बिल्कुल जाने ना दें। आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है कि आप मतलब अब बैठ जाएं। 15 क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको 5 5 की पार्शलिंग के साथ भी याद करते हैं तो यू विल डन, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा पेपर होगा। बाकी आपको जो तरीक़ेकार बताया गया था, कोई भी पेपर है उसको तैयार करने के बाद, कोई भी क्वेश्चन है उसको तैयार करने के बाद उसके स्पेलिंग्स को लाजमी याद करें, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिख कर आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मतलब जितने जानने वाले हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि जितने बच्चों का फ़ायदा हो सके उतना आप सबके लिए भला होगा। शुक्रिया।